प्रश्न एक है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। पहला है -1 और 0। तो -1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं, बटे में कुछ नहीं तो 1, और 0 के बटे में भी 1। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर समान करते हैं। तो हर में यहाँ कुछ नहीं था तो दोनों को 1-1 लिख दिया। अब इन दोनों के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, इसलिए 5 से 1 अधिक 6 का हम गुणा करेंगे यहाँ पर। तो संख्या -1 और 0 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए यानी 6 का हम गुणा व भाग करेंगे। अब क्या होगा, -1/1, इसमें भी 6 का गुणा और भाग, ऊपर नीचे दोनों गुणा और नीचे बोलते हैं भाग, और 0/1, इसमें भी 6 का गुणा और भाग। तो क्या होगा, 6 का -6 बटे में 6 और 0 का 6 में गुणा 0, 6 का 6। अब -6/6 और 0/6 के बीच हमको कितनी संख्या निकालनी है, 5 संख्याएं। तो वो 5 संख्याएं क्या हो सकती हैं, 5 संख्याएं होंगी -5 के बाद 6 के बाद -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 होंगी। इनके बीच की 5 संख्याएं, -2 और -1, तो इनके हर बटे में कुछ नहीं है तो 1-1 लिखा। अब -2 और -1 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम 5 + 1 6 का गुणा और भाग करेंगे। -2/1, इसमें भी 6 का गुणा भाग, और -1/1, इसमें भी 6 का गुणा और भाग। 2 छक -12/6 और 6 का -6/6। अब -12 से -6 के बीच में क्या आएगा, -11/6, 10/6, 9/6, 8/6 और 7/6। ये 5 संख्याएं होंगी। तीसरा है -4/5 और -2/3। अब यहाँ हर अलग अलग है, तो पहले हमें हर समान करना है। हर समान करने के लिए क्या करेंगे, हम इस हर का गुणा इधर ऊपर नीचे और इस हर का गुणा इधर ऊपर नीचे करें। -4/5, इसमें गुणा करेंगे 3 का, और -2/3, इसमें गुणा करेंगे 5 का। हर अलग अलग है तो हर सबसे पहले समान करना है। यहाँ 5 था तो इधर की संख्या में 5 का गुणा, और इसके हर में 3 था तो 3 का गुणा इधर। अब -4 से 12 बटे में 5 किया 15, और 2 पंजे 10, -3 पंजे 15। अब हर कैसे हो गए हैं समान, तो -12/15 और -10/15 के बीच में हमको कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 5 परिमेय संख्या के लिए 5 + 1 6 का गुणा और भाग करेंगे। तो -12/15, इसमें भी 6 का गुणा और भाग, और -10/15, इसमें भी 6 का गुणा और भाग। पहले तो हर अगर समान नहीं है तो हर को समान करते हैं, और हर समान करने के लिए क्या करेंगे, इस हर का गुणा इधर ऊपर नीचे
चौथा है -1/2 और 2/3। सबसे पहले तो हर अलग अलग है, यहाँ भी हर अलग अलग है और हमें करना है हर समान। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ हर में 3 है, इसका गुणा ऊपर नीचे इधर करेंगे और इस हर में 2 है तो 2 का गुणा इधर करेंगे। तो -3 एकम 3 और बटे में 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 बटे में 3 दूनी 6। इनके बीच 5 संख्या निकालनी है तो 5 + 1 6 का गुणा और भाग करेंगे। किसमें -3/6, इसमें 6 का गुणा और भाग और 4/6, इसमें भी 6 का गुणा और भाग। तो 3 छक 18 बटे में 6 छक 36 और 4 छक 24 बटे में 36। अब 18 से 24 तक ढेर सारी संख्या होंगी, -17, -16, -15, -14, प्लस के भी हो सकते हैं 20, 24 से कम 20, प्लस के 21, प्लस के 22, इन सब के बटे में कितना 36। ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं, इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं आपको लिखना है। कटती भी है ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 11 बटे 18, 21 और 36 3 से कटेंगे, 30 8 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 20 और 36 4 से, 4 बटे 20, 4 दूनी की 36। तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं हो सकती हैं। -18 से 24 के बीच की संख्याएं लिखो और उनको आप काटो, न्यूनतम रूप में भी लिख सकते हो। कटती है तो काटना है। तो इनमें से कोई सी भी 5 संख्याएं हम अपने उत्तर में लिख सकते हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्याएं आपको लिखनी है। पहला दे रखा है -3/5, -6/10, -9/15 और -12/20। इसके आगे की संख्याएं आपको 4 और संख्याएं लिखनी है। तब आगे की 4 संख्याएं क्या हो सकती है, यहाँ पैटर्न समझे हम। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12। तो अब क्या आना चाहिए, माइनस के 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये 3 का भाड़ा चल रहा था ऊपर, हमने चला दिया। अब नीचे क्या आ रहा है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो 55 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। ये होंगी आगे की 4 संख्याएं। समझ में आया? ऊपर क्या चल रहा है वो देखा हमने, वैसे आगे बढ़ा दिया। नीचे क्या चल रहा है वो आगे बढ़ा दिया, आगे 4 संख्याएं मिल गई। दूसरा है 1/4, -2/8, -3/12। इसके आगे की 4 संख्याएं लिखना हमको। तो आगे की 4 संख्याएं ज्ञात करने के लिए हम पैटर्न को समझते हैं। पैटर्न क्या है, -1, -2, -3। तो अब आएगा -4, -5, -6 और -7। ये ऊपर का पैटर्न समझा हमने। नीचे क्या चल रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12। तो अब 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 7 28। ये होंगी आगे की 4 संख्याएं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। आपको समतुल्य लिखना है पहला -2/7 के। इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो -2/7 के समतुल्य परिमेय संख्याएं -2/7 है, इसमें आप गुणा कर दो 2 का, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4/7 दूनी 14, माइनस का 4/14। ये भी इसके समतुल्य है, काटेंगे तो कितना आएगा 2/7। -2/7, इसमें 3 का गुणा कर दें अगर हम, तो 3 दूनी 6, 7 3 21। काटने पर कितना आना चाहिए 2/7, 3 से कटेगा तो 2/7 ही आएगा। -2/7 में 4 का गुणा करा तो 2 चौक 8 और बटे में 7 चौक 28। और -2/7 में गुणा कर दिया 5 का, तो -2 पंजे 10, बटे में 7 पंजे 35। ये सब क्या है, 2/7 की समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। कितनी, 4 लिखना थी हमें, तो ये 4 है। ऐसे किसी भी संख्या का आप गुणा
चार परिमेय संख्या। पांच घटे में -3 है, इसमें गुणा कर रहे हैं फिर हम 2 का, तो 5 दूनी 10 और माइनस के 15। 5 घटे में -3, इसमें गुणा करें 3 का, तो 15 घटे में -9। 5 घटे -3 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 और 3 12 माइनस के, और 5 घटा -3 में गुणा करेंगे 5 का तो बचा 25 और 3 5 माइनस के 15। इनको अगर हम काटें, ये 2 से कटेंगे तो बचेगा 5 घटा -3, ये 3 से कटेगा, ये 4 से और ये 5 से, तो समतुल्य हो जाएंगी 5 घटा 3 के। इसी तरह से 4 घटा 9 के समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं। चार घटा 9, इसमें 1 का अगर गुणा कर रहे हैं तो 4 घटा 9 वो तो है ही, 2 का गुणा करें 4 दूनी 8 9 दूनी 18। 4 घटा 9 में 6 का भी गुणा करें तो 4 6 24 9 6 की 54। 4 घटा 9 में 10 का गुणा करें तो 40 बटा 90। काटने पर कोई सी संख्या का गुणा को रोककर नीचे करना है। 3 का करें तो 3 6 12 3 9 27। इनको काटने पर कितना आएगा? 4 बटा 9 आएगा। किसी भी संख्या से आप गुणा कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। प्रश्न 4 है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्न को दर्शाइए। पहला है 3 बटा 4। आपको 3 बटा 4 को संख्या रेखा पर दर्शाना है, तो संख्या रेखा पर सबसे पहले हम क्या लेंगे? ओ बिंदु लेंगे जो 0 को प्रदर्शित करता है, और उसके तीसरे हिस्से P पर लेंगे बिंदु 3। बिंदु P अंकित किया 3 को व्यक्त करने के लिए। 0 के बाद 1 2 3 खाने आगे लिया हमने 3 बिंदु। अब इस P बिंदु को लेंगे और O से P तक ये जो रेखाखंड है उसको 4 समान भागों में बांटेंगे। O से P तक, O से A से B, B से C और C से P 4 बराबर हिस्से कर लिए, क्योंकि 3 बटा 4 प्रदर्शित करना है। अब OP जो है 4 समान भागों में बांट दिया, तो यहाँ से OA ये कितना होगा? इस पूरे रेखाखंड 3 का ये कौन सा हिस्सा होगा? चौथा हिस्सा, यानी कि OA बराबर आएगा 1 बटा 4। इस पूरी रेखा को अगर अपन 1 बोले तो ये इसका कौन सा हिस्सा हुआ? चौथा हिस्सा। ये दूसरा तीसरा और पूरा 3 हो जाएगा, तो ये पूरी 3 रेखा का कौन सा हिस्सा है? 1 बटा 4 हिस्सा। इसलिए OA बराबर आएगा 3 बटा 4। यानी पूरी रेखा 3 थी और 3 बटा 4 कहाँ आएगा? यहाँ पर। पहले हमने 3 पूरे लिए, O से P तक 3, और इस OP को 4 बराबर भागों में बांटा। OA बराबर आएगा 3 बटा 4। इसी प्रकार से -5 बटा 8, तो पहले संख्या रेखा पर हमने एक बिंदु लिया जो किसको प्रदर्शित करता है? 0 को। फिर एक बिंदु लेना है आपको P, उसको क्या लेना है? -5 दर्शाना है। O ले लिया 0 और ये ले लिया -5। अब इसके बीच के हिस्से को कितने भागों में बांटना है? 8 भागों में, तो बराबर 8 भाग बांटे हमने। यहाँ से यहाँ तक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये 8वें में -5 आ गया। 8 हिस्से बराबर बांट लिए हैं। अब बराबर बांटे हैं तो ये जो हिस्सा है एक खंड, ये किसका है? पूरी रेखा का 1 बटा 8 हिस्सा है। पूरा ये 5 था और ये 5 बटा 8 को प्रदर्शित करेगा A। ये प्रदर्शित करेगा किसको? -5 बटा 8 को प्रदर्शित करेगा OA। यहाँ आएगा आपका माइनस का 5 बटा 8। तीसरा है -7 बटा 4। अब -7 बटा 4 लेना है। संख्या रेखा में सबसे पहले हम क्या लेंगे? 0। O लेंगे बिंदु जो 0 को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें -7 लेना है, तो हमने OP कोई रेखाखंड लिया जो -7 को दर्शा रहा है कि ये 7 है। यहाँ से यहाँ तक का 7 है। अब इस 7 को कितने हिस्सों में बांटना है? बराबर 4 हिस्सों में, तो 4 हिस्सों में बांट दिया हमने। यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और 4 हिस्सों में बांट दिया OP को। अब OA जो है वो इस पूरी रेखाखंड का
इसी प्रकार से 7/8 लेना है, हमने संख्या रेखा बनाई, उस पर O बिंदु लिया जिसको 0 से प्रदर्शित किया, और कोई P बिंदु ले लिया जिस पर क्या लिखना है, हमें 7 लेना है, तो P को 7 प्रदर्शित करता है। अब इस संख्या रेखा को कितने हिस्सों में काटना है हमको, नीचे है 8 तो बराबर 8 भागों में बांटा। अब 8 भागों में बांटा तो OA क्या है इस रेखाखंड का, 1/8वां हिस्सा है, और हमको 7/8 लिखना था, पूरा रेखाखंड 7 है, तो OA क्या होगा, 7/8 हिस्सा होगा। प्रश्न 5 है, एक संख्या रेखा पर बिंदु P, Q, R, S, T, U, A और B इस प्रकार है कि TR बराबर RS बराबर SU तथा AP बराबर PQ बराबर QR है। आपको P, Q, R और S से निरूपित संख्याओं को बताना है। संख्या रेखा पर आपको बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, P, Q, R, S, T, U, A और B, ये संख्या रेखा पर बिंदु हैं, A, B, T, U और S, R और P और Q। अब TR, ये जो TR है, TR बराबर है RS के और बराबर है SU के, यानी ये 3 हिस्से बराबर हैं। उसके बाद AP, A से P तक, P से Q तक और Q से B तक, ये 3 हिस्से भी कैसे हैं, बराबर हैं। अब आपको P, Q, R, S, T से निरूपित संख्याएं बतानी हैं। तो P बिंदु किसका है, P बिंदु का निर्देशांक है, यहाँ पर कुल कितने हिस्से हैं, 2 और 3 के बीच में, 2 से 3 में 1 है, एक खंड, और उसका कितना हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा, तो P 2 के 1/3 भाग को दर्शाता है। ये 2 है पूरा, और 2 का ये कौन सा हिस्सा हुआ, 2 से 3 तक कितने हिस्से हैं, 3, तो ये 2 का होगा 1/3 भाग, A से P तक 2 से ही 1/3 भाग को व्यक्त करता है। अब 3 दूनी 6 और 1 7/3, यानी P का प्रदर्शित बिंदु क्या होगा, 7/3, और Q का, Q कितना होगा, 2 का 2/3 भाग, तो Q होगा 2 का 2/3 भाग, तो 3 दूनी 6 में 2 जोड़े तो 8/3, यानी Q प्रदर्शित करेगा 8/3 को प्रदर्शित करेगा। इसी प्रकार से अब इधर देखें हम R बिंदु, तो R बिंदु किधर है, -1 से है, और -1 और -2 के बीच में कितने हिस्से हैं, बराबर 3 हिस्से हैं, तो R प्रदर्शित करेगा -1 को 1/3 भाग को, -1 और प्लस उसका 1/3 भाग, ज्यादा उससे प्लस हो गया, तो 3 एकम 3 माइनस के और -1 उसमें जोड़ा तो 4/3, ये R प्रदर्शित करेगा। और S किसको प्रदर्शित करेगा, S होगा -1 का 2/3 भाग, तो -1 दूसरा है खंड, पहला खंड और ये दूसरा खंड, अर्थात 3 एकम -3 और -2 5/3, S बराबर आएगा -5/3 को प्रदर्शित करेगा।